एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, क्या करने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है? कोई मनुष्य दुखी होने वाला है अथवा सुखी होने वाला है, यह कैसे समझ सकते हैं? किसका भविष्य उज्जवल होगा और किसका पतन होगा, यह कैसे पता चल सकता है? पितामह भीष्म ने कहा, पुत्र, इस विषय में एक प्राचीन कथा तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार इंद्रदेव और वरुणदेव सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले ही एक नदी के तट पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि देवर्षि नारद भी वहां आए हैं। देवर्षि नारद जी ने नदी में स्नान किया और मन ही मन में जप करते करते सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया। देवराज इंद्र ने भी ऐसा ही किया। इतने में सूर्य नारायण की कोमल किरणें उभरने लगी और एक कमल पर दैदीप्यमान प्रकाश छा गया। इंद्र और नारद जी ने उस प्रकाशपुंज की ओर गौर से देखा तो उसमें मां लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। दोनों ने मां लक्ष्मी को अभिवादन किया। देवी लक्ष्मी से पूछा, मां, समुद्र मंथन के बाद आप प्रकट हुई थी। लोग आपको पूछते हैं, हे मातेश्वरी, आप ही बताइए कि आप किस पर प्रसन्न होती हैं? किसके घर में आप स्थिर रहती हैं? और किसके घर से आप विदा हो जाती है? आपकी संपदा किसे मोहित करके संसार में भटकाती है और किसे असली संपदा भगवान नारायण से मिलाती है? देवी लक्ष्मी जी ने कहा, देवर्षि नारद और देवेंद्र, आप दोनों ने लोगों की भलाई के लिए, मानव समाज के हित के लिए प्रश्न किया है, इसलिए सुनो। पहले मैं उनके पास रहती थी जो पुरुषार्थी थे, सत्य बोलते थे, वचन के पक्के थे अर्थात बोलकर मुकरते नहीं थे, कर्तव्य पालन में दृढ़ थे, अतिथि का सत्कार करते थे, निर्दोषों को सताते नहीं थे, सज्जनों का आदर करते थे और दुष्टों से लोहा लेते थे। जब से उनके सद्गुण दुर्गुणों में बदलने लगे, तब से मैं आपके पास देवलोक में आने लगी। समझदार लोग उद्योग से मुझे प्राप्त करते हैं, निर्धनों को धन दान कर मेरा अर्थात लक्ष्मी का विस्तार करते हैं, संयम से मुझे स्थिर बनाते हैं और अच्छे काम के लिए मेरा उपयोग कर ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जो सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, सत्य बोलते हैं, वचन में दृढ़ रहते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं, बिना कारण किसी को दंड नहीं देते, जहाँ उद्योग, साहस, धैर्य और बुद्धि का विकास होता है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, वहाँ मैं निवास करती हूँ। जो लोग सरल स्वभाव के होते हैं, किसी को हानि नहीं पहुँचाते, दृढ़ भक्ति करते हैं, मृदुभाषी होते हैं, नम्र होते हैं, जिनमें विवेक होता है, तत्परता, यह सद्गुण जिस घर के व्यक्तियों में है, वहाँ मैं निवास करती हूँ। जो सुबह झाड़ू बुहारी करके घर को स्वच्छ रखते हैं, ईश्वर को अच्छा लगे ऐसा आचरण करते हैं तथा जिनकी प्रत्येक कृति से अन्यों को आनंद मिलता हो, ऐसे लोगों के घर ही लक्ष्मी देवी को रहना अच्छा लगता है। जो लक्ष्मी को स्थिर रखना चाहते हैं, उन्हें रात्रि को घर में झाड़ू बुहारी नहीं करनी चाहिए। हे देवेंद्र, जिनमें अहंकार नहीं है, उन पर मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ। उनके जीवन में भाग्यलक्ष्मी के रूप में विराजती हूँ। स्वयं देवी लक्ष्मी से यह बातें ज्ञात होने पर देवर्षि इंद्रदेव ने देवी महालक्ष्मी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त की। लक्ष्मी पूजन के दिन ही भगवान श्री विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी जी सहित सर्व देवताओं को राजा बलि के बंदीगृह से मुक्त किया था। आज पूजन के समय एक चौकी पर अक्षतों का स्वस्तिक बनाते हैं, उस पर लक्ष्मी जी एवं कुबेर की प्रतिमा रखते हैं। लक्ष्मी जी को धनिया, गुड़, खील बताशे का भोग लगाते हैं। धनिया धनवाचक है तथा खील समृद्धि का प्रतीक है। उस रात लक्ष्मी जी सर्वत्र संचार कर स्वयं के निवास योग्य स्थान खोजती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। उन्हें कहाँ रहना अच्छा लगता है, इसकी कथा अभी हमने सुनी ही है। हमारे घर लक्ष्मी जी वास करे, ऐसा आपको लगता है ना? तो आप स्वयं में सद्गुण लाने का निश्चय करें, यही खरा लक्ष्मी पूजन है।
आज के दिन नई झाड़ू लेकर मध्यरात्रि में घर बुहारा जाता है। कचरा अर्थात अलक्ष्मी। केवल आज की ही रात कचरा बाहर फेंकते हैं अर्थात अलक्ष्मी को बाहर निकालते हैं। अन्य किसी भी समय हम रात्रि में कचरा बाहर नहीं फेंकते हैं।